हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग ज्वेलरी रिटेल स्पेस से मेजर जो प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स मेनली, कल्याण ज्वेलर्स, पीएन गडगिल, सेनको गोल्ड और टाइटन कंपनी, ये चारों जो मेजर कंपनीज है, इसका Q1 FY26 का बिजनेस अपडेट ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा बिजनेस अपडेट क्या आया है हर कंपनी का इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो गाइडेंस दिया था, मतलब Q4 FY25 में कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उस हिसाब से रिजल्ट आया कि नहीं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बन सकता है और उसके भी बात करेंगे। पूरा तो डिटेल्स मतलब कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, ये तो मतलब Q1 FY26 का जो रिजल्ट पूरी तरीके से आएगा उसके बाद जो कॉल होगा उसी में पता चलेगा। अभी हम लोग सिर्फ एक एजम्पशन कर सकते हैं फ्यूचर में कि आने वाले क्वार्टर में क्या हो सकता है, मतलब सिनारियो को या फिर पिछले साल के सिनारियो को देखते हुए, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी पहले हम लोग Q1 FY26 का जो अपडेट आया है वो कैसा आया है, ये हम लोग इंडिविजुअल कंपनीज का थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो रिटेल सेगमेंट में, ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में जो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स। ये कल्याण क्या कर रहा है, कल्याण लगातार जो 2 सालों से, मतलब लास्ट 2.5 ईयर्स जो ये लोग ग्रो कर रहा है, अराउंड 35 से 40% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। और कल्याण का जो गाइडेंस है ये भी कुछ 35 से 40% के आसपास ही रहता है। और ये सिर्फ अपने सेल्स को नहीं, मतलब जो स्टोर एक्सपांशन का जो रेट है ये भी कल्याण क्या कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है। ठीक है, अब इन लोगों का इस बार Q1 में जो ग्रोथ आया है वो ईयर ऑन ईयर 31% आया है। ठीक है, तो मतलब कल्याण का जो गाइडेंस था, कल्याण का गाइडेंस था 35 से 40% के आसपास ग्रोथ लाने का। ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने में मतलब 31% थोड़ा सा कम ही लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री मतलब पिछले साल देखेंगे या फिर उसके पहले देखेंगे कि Q1 जो होता है कल्याण के लिए या फिर कोई भी बिजनेस के लिए, रिटेल बिजनेस के लिए मेनली Q1 मेनली थोड़ा सा म्यूटेड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q1 में क्या होता है ना, Q3 और Q4 के जैसे तरह Q3 Q4 जैसा वेडिंग्स या फिर फेस्टिवल्स उतना होता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, Q1 थोड़ा सा म्यूटेड ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कल्याण पिछले साल, उसके पहले साल क्या मतलब 26-30% से ग्रो करता आ रहा है। तो इस बार भी इन लोगों ने 31% से ग्रोथ दिखाया। लेकिन हाँ, अगर आप पूरा जो गाइडेंस है FY25 FY26 का जो गाइडेंस है कि 35 से 40% का ग्रोथ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा है कि कल्याण का ग्रोथ रेट थोड़ा सा घटा है। ठीक है, और एक वजह है कि कल्याण का ग्रोथ रेट कम क्यों लग रहा है, तो इसके मतलब आगे जाके जो 2 कंपनीज हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके जब बात करेंगे तब मतलब देखेंगे कि उसके कंपैरिजन में लग रहा है कि कल्याण थोड़ा सा जो ग्रोथ का जो पेस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कल्याण का कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कल्याण का जो मतलब कंसोलिडेटेड, मतलब टोटल सब कुछ मिला के, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और मिडिल ईस्ट, ये सब मिला के जो ग्रोथ है वो है 31%। अब इनमें से इंटरनेशनली इन लोगों का आया है 31% और मिडिल ईस्ट से आया है 26%। और इनका जो कैरेट लेन का जो बिजनेस है इससे आया है 67% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, बहुत तगड़ा ग्रोथ आया है कैरेट लेन के डिवीजन में। ठीक है, और इनका जो SSSG ग्रोथ है, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है, इस बार आया है 18%, राइट। और जो Q1 में इन लोगों ने टोटल 19 स्टोर ओपन किया है, जिसमें से एक इंडिया, मतलब 10 डोमेस्टिकली मतलब इंडिया में और एक USA में। ठीक है, तो टोटल 11 स्टोर टोटल इंडिया और USA में हो गया।
ठीक है, और 8 कैंडियर का स्टोर इन्होंने इस क्वार्टर में ओपन किया है। तो इन लोगों का टोटल स्टोर काउंट सब कुछ मिला के जो अभी Q1 FY26 के बाद जो आ रहा है वो है 406 टोटल स्टोर काउंट हो रहा है 406। ओके, तो इनमें से 287, ठीक है, 287 स्टोर इंडिया में है और मिडिल ईस्ट में है 36, मतलब 36 स्टोर मिडिल ईस्ट में है और 2 यूएसए में है और 81 स्टोर मतलब 81 स्टोर है कैंडियर का। राइट, तो ये हो गया कल्याण का मतलब टोटल जो Q1 का जो अपडेट था ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसका जो FY26 का जो गाइडेंस के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रोथ गाइडेंस कुछ इस तरीके से ही रहता है, मतलब 35% 40% के आसपास रहता है। और इन लोगों ने 26 में FY26 में इन लोगों ने कहा है कि टोटल ये लोग टारगेट करेगा 170 के आसपास स्टोर ओपन करने का, जो सब कुछ मतलब मिला के होगा, कल्याण का और कैंडियर का सब कुछ मिला के इन लोगों का टोटल स्टोर होगा। तो इनमें से आप मतलब अगर आप मेरे कल्याण का बिजनेस मैंने बहुत पहले मैंने वीडियो बना के डाला था, तो वहाँ पे जाके आप लोग अगर YouTube में मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा मेरा कल्याण का जो मैंने बिजनेस का डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने बताया था कल्याण की पूरा बिजनेस जो एसेट लाइट मॉडल में कैसे काम करता है कल्याण, तो उसका मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसको जाके देख लेना, आपका कल्याण के बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो मैं बता देता हूँ कि इस बार कल्याण 170 स्टोर में से कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी मॉडल में ही स्टोर ओपन करेगा, ये फोफो और फोको, ठीक है, मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब ये स्टोर ओपन करेगा। तो कल्याण का यही बिजनेस मॉडल रहता है क्योंकि ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है। राइट, तो ये हो गया कल्याण की बात। अब बात करते हैं दूसरा जो कंपनी है, ठीक है, ये एक रीजनल प्लेयर ही कह सकते हैं जो कि महाराष्ट्र रीजन में बेस्ड है, ठीक है। ये है PN गडगिल ज्वेलर्स, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है महाराष्ट्र में। तो PN गडगिल ज्वेलर्स का रिजल्ट इस बार काफी तगड़ा आया है, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आया है। क्योंकि पहले क्या होता था, PN गडगिल का मतलब जो रिटेल जो सेगमेंट था, PN गडगिल का एक्चुअली 2 सेगमेंट था बिजनेस का, एक है रिटेल सेगमेंट, एक नॉन रिटेल सेगमेंट। नॉन रिटेल सेगमेंट में ये लोग एक रिफाइनरी बिजनेस करके इन लोगों का था, ठीक है, B2B बिजनेस था। तो इनमें मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ नहीं रहा था और ये मतलब बहुत लो मार्जिन बिजनेस भी था। तो इसमें क्या हो रहा था ना, PN गडगिल का एक जो टोटल कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू आ रहा था वो बहुत कम आ रहा था और मार्जिन में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। तो अभी जो पिछले साल FY25 में अक्टूबर में 1 अक्टूबर शायद इन लोगों ने जो रिफाइनरी का बिजनेस है ये पूरी तरीके से स्टॉप कर दिया PN गडगिल। राइट, अभी क्या हो रहा है, अभी इनका रिटेल बिजनेस मतलब ज़्यादा फोकस में है और इनका रिटेल बिजनेस का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 70% से मतलब कंट्रीब्यूट करता है, जो इन लोगों का टोटल रेवेन्यू आता है। रिटेल बिजनेस उनमें से 70% कंट्रीब्यूट करता है। अभी रिटेल बिजनेस में इन लोगों का इस बार ग्रोथ जो आया है वो बहुत ही जबरदस्त आया है, 30.4%, ठीक है। कल्याण का कितना था, 31%। PN गडगिल का कितना हो गया, 30.4%। मतलब PN गडगिल बहुत ही क्लोज आ चुका है कल्याण का, ठीक है। PN गडगिल का जो मतलब गाइडेंस भी कुछ इसी तरीके से था कि ये लोग मतलब रिटेल बिजनेस में कुछ इसी तरीके से ग्रोथ दिखाएगा। उसके साथ साथ मतलब सिर्फ ये तो रिटेल बिजनेस हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ जो ई-कॉमर्स का बिजनेस है उनमें ग्रोथ आया है 126%, जो कि इसका रेवेन्यू का 3.9%, मतलब अराउंड 4% जो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ मतलब रेवेन्यू में। और जो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड जो बिजनेसेस है 109% का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है वो 15.7%, 109% से ग्रोथ दिखाया और 15.7% इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है। तो राइट, तो समझ में आ गया कल्याण का मतलब जो PN गडगिल का जो मतलब अभी जो Q1 FY26 का जो बिजनेस का अपडेट आया उसमें ग्रोथ लेकिन बहुत ही जबरदस्त आया है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही क्लोज आ चुका है कल्याण के साथ आ चुका है, मतलब आप कह सकते हैं कल्याण और PN गडगिल बराबर अभी मतलब हो चुका है।
ठीक है। और इसका इस बार क्या हुआ कि इस बार जो अक्षय तृतीया था, जो Q1 में इस बार शायद मई या फिर अप्रैल महीने के लास्ट में था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, तो इसका जो फुटफॉल है, ठीक है, मतलब एक दिन में जो मतलब खरीदारी हुआ वो उसका वॉल्यूम 35% से बढ़ा है। 35% जो लास्ट ईयर FY25 का जो अक्षय तृतीया था उसमें जो वॉल्यूम का जो सेल हुआ था, मतलब वॉल्यूम का जो रेवेन्यू हुआ था उससे ज़्यादा इस बार 35% से ग्रो किया, मतलब एक दिन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गया। और इनका जो स्टार्टेड रेशियो है ये अच्छा SSSG बोल देता हूँ मैं पहले। SSSG इन लोगों का 8%, तो इनका गाइडेंस भी कुछ 6 से 7% का था, तो इस बार 8% आया, बहुत ही जबरदस्त आया। और इनका जो स्टार्टेड रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन है इस बार ये चला गया है 10% तक। पहले इन लोगों का बहुत कम हुआ करता था, पहले जब शुरू में इन लोगों का 5 से 6%, फिर धीरे धीरे करके ये लोगों ने अपना जो स्टार्टेड रेशियो है ये बढ़ाते चला गया। और इस बार इन लोगों का स्टार्टेड रेशियो हो गया है 10%। और ग्रोथ कितना आया स्टार्टेड ज्वेलरी में ग्रोथ कितना आया, 41% के आसपास इन लोगों का जो स्टार्टेड ज्वेलरी है उसमें ग्रोथ आया। तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब बहुत ही अच्छा लगा पीएन गडगिल का इस बार का Q1 का अपडेट। अब पूरा रिजल्ट देखना पड़ेगा, तभी पूरा एक मतलब रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। और पीएन गडगिल ने जैसे गाइड किया था FY25 के Q4 की जो कॉन्कॉल में इन लोगों ने गाइड किया था कि Q1 में ये सब फोकस करेगा जो लाइट वेट ज्वेलरी का जो इनका ब्रांड है लाइफस्टाइल करके, ठीक है। क्योंकि लाइफस्टाइल जो इनका ब्रांड है ये लाइट वेट ज्वेलरी मतलब 18 कैरेट 14 कैरेट या फिर स्टार्टेड ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। अभी क्या हो रहा है, कंज्यूमर का ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड का प्राइस है वो बहुत एलिवेटेड है, ठीक है, बहुत हाई प्राइस में गोल्ड चला गया है। तो प्योर गोल्ड अभी कंज्यूमर थोड़ा सा कम प्रेफर कर रहा है। और क्या कर रहा है अभी जो मतलब ट्रेंडी जो ज्वेलरी मतलब स्टार्टेड ज्वेलरी, बहुत ही मतलब तरह तरह का डिज़ाइन होता है वेस्टर्न स्टाइल में, बहुत हाँ जेंजी को अट्रैक्ट करने वाला बहुत टाइप का डिज़ाइन होता है। तो इसका जो स्टोर है पीएन गडगिल का तो लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो इन लोगों ने गाइड किया था 2 से 3 स्टोर ओपन करेगा, इस बार 2 स्टोर ओपन किया, राइट। और ये लोग Q2 में जो गाइड कर रहा है कि Q2 में ये लोग अपना जो खुद का स्टोर है ये ओपन करेगा। 6 से 7 के आसपास शायद इन लोगों का टारगेट है, Q2 में ही सिर्फ अपना स्टोर ओपन करेगा। और ये लोग टारगेट कर रहा है कि महाराष्ट्र के बाहर जाके पहला स्टोर ओपन कर सकता है, यूपी में जा सकता है, उसके बाद जाके ये लोग मतलब दूसरा स्टेट को देखेगा, शायद बिहार को टारगेट कर सकता है। तो ये और हाँ पीएन गडगिल का टोटल स्टोर काउंट Q1 FY26 के बाद हो गया है 55। ओके, तो ये हो गया पीएन गडगिल, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, मतलब कल्याण से तो अच्छा लगा पीएन गडगिल का रिजल्ट, नो डाउट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेनको गोल्ड का, ठीक है। अब सेनको गोल्ड कौन सा रीजन से बिलोंग करता है? सेनको गोल्ड ईस्टर्न इंडिया रीजन से मतलब बिलोंग करता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेनको गोल्ड का ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा है। तो अभी देखिए ईस्टर्न रीजन में इस बार क्या था, ईस्टर्न रीजन में Q1 में कुछ फेस्टिवल्स था। फेस्टिवल्स मतलब कुछ मतलब रीजनल फेस्टिवल होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में पहला बैसाख, ठीक है, अप्रैल महीने में आता है, तो इसका फायदा मिला सेनको गोल्ड को, ठीक है। और आसाम में जो बिहू होता है तो बिहू का भी फायदा मिला, उसके साथ साथ जो अक्षय तृतीया है और नवरात्रि है, तो इनका फायदा सब कुछ मिला के सेनको गोल्ड का जो नंबर आया इस बार वो भी बहुत ही जबरदस्त आया। मतलब 28% से सेनको गोल्ड ग्रो किया Q1 में, ठीक है। तो मतलब इनका टारगेट बहुत कंजर्वेटिव रहता है, 80 से 20% का टारगेट मैनेजमेंट हमेशा कहता है कि 18 से 20% तक ही ग्रो करेगा, लेकिन इस बार इन्होंने 28% से ग्रो किया, मतलब गाइडेंस को जबरदस्त तरीके से बीट किया। मतलब जो कल्याण है वो गाइडेंस जो था उससे कम रेट में ग्रो किया, मान सकते हैं। पीएन गडगिल अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ग्रो किया, लेकिन सेनको क्या किया, सेनको गाइडेंस को बीट किया, वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से 28% से अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर, राइट। इनका गाइडेंस क्या होता है, 18 से 20% का सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो
मतलब उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, राइट। तो ओवरऑल 28% आया है, रिटेल सेगमेंट में 24%, और बाकी इनका जो बाकी जो बिजनेस होता है, ठीक है, B2B बिजनेस कुछ है तो इनमें आता है इनका, फिर ऑनलाइन बिजनेसेस, ये सब सबसे आता है बाकी का ग्रोथ। तो टोटल मिला के 28% का ग्रोथ आया है। और इन लोगों का जो SSSG ग्रोथ है, ठीक है, तो SSSG ग्रोथ इन लोगों का आया है 19% टोटली, ठीक है, वो भी सबसे तेज, मतलब सबसे ज्यादा SSSG ग्रोथ सेनको गोल्ड का आया है, ठीक है। PN गाडगिल का 8%, कल्याण का 18%, लेकिन सेनको का आया है 19%। तो SSSG ग्रोथ में सेनको ने कल्याण को भी बीट किया, PN गाडगिल को भी बीट किया। समझ में आया? तो मतलब अट्रैक्ट मतलब कौन सा, मतलब आप इस तरीके से देखिए कि बिजनेस मतलब किस दिशा में जा रहा है। मतलब पास्ट में क्या हुआ, तो कल्याण बहुत तेजी से ग्रो किया, सेनको गोल्ड उतना तेजी से ग्रो नहीं किया, PN गाडगिल का रिफाइनरी बिजनेस था, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आ रहा था। मतलब पास्ट को आप मत देखिए, आप देखिए कि बिजनेस में चेंज क्या हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस को ट्रैक करते रहिए, ठीक है, तभी आपको मतलब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहाँ है, फ्यूचर में मतलब ग्रोथ कहाँ पे आ सकता है, कौन सा कंपनी मतलब उभर के आ सकता है, ठीक है। तो सेनको गोल्ड का जो ईस्टर्न रीजन का जो फेस्टिवल्स होता है, फेस्टिवल्स हुआ है Q1 में, उसका फायदा मिला। अब मतलब देखिए, जो रीजनल प्लेयर है उसको तो फेस्टिवल का फायदा मिलेगा ही, ठीक है, ये तो बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है, जो जिसका है वहां पे फायदा मिलेगा। जैसे और एक PN गाडगिल का मैं बता देता हूं कि PN गाडगिल का जो महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं गुड़ी पड़वा, ठीक है। तो ये एक्चुअली जैसे ईद जैसे प्रीपोन हो गया था, तो गुड़ी पड़वा भी इस बार क्या हुआ, प्रीपोन हो गया, जो कि Q4 में चला गया। तो उसका जो रेवेन्यू का पोर्शन है वो PN गाडगिल को Q4 में मिल गया। इस बार Q1 में उसका जो मतलब जो फायदा इस बार Q1 में नहीं है। अगर गुड़ी पड़वा इस बार हो जाता, मतलब Q1 में आता, तो PN गाडगिल का ग्रोथ शायद और भी तेजी से होता, ठीक है, मतलब कल्याण को भी ये बीट कर जाता। तो वो एक PN गाडगिल का, देखिए ये ना मतलब एक्चुअली में ये बिजनेस का पार्ट एंड पार्सल है। जैसे मैंने कहा कि जो जिस रीजन में बिजनेस कर रहा है उसका तो फायदा मिलेगा ही, ठीक है। तो इसको लेके ज्यादा स्केप्टिकल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बिजनेस सेनको गोल्ड को हमेशा मिलता ही रहेगा, ठीक है। जो ईस्टर्न रीजन में सेनको गोल्ड बिजनेस कर रहे हैं उसको तो ईस्टर्न रीजन का जो फेस्टिवल है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। PN गाडगिल को महाराष्ट्र का जो फेस्टिवल है उसका फायदा मिलेगा, है ना। तो ये बिजनेस है, ऐसा ही है, हमको देखना है ग्रोथ भाई, आप कैसे ला रहे हो, ठीक है। जैसे सेनको ने एक नया एक्विजिशन मतलब एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है, एक मेलोरा करके एक ब्रांड है, उनके साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है लास्ट क्वार्टर शायद, ठीक है। तो उनके साथ एग्रीमेंट किया तो शायद मेलोरा का जो स्टोर्स है उनका भी ग्रोथ, शायद मेलोरा क्या है, मेलोरा एक्चुअली ये जो जैसे PN गाडगिल का लाइफस्टाइल जैसे ब्रांड है कि लाइट वेट ज्वेलरी के लिए मेलोरा भी कुछ वैसा ही काम करता है, ठीक है, वैसे ही ज्वेलरी बेचता है। तो उसका भी ग्रोथ शायद सेनको को मिला, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कम मिला है, लेकिन मिला है, ठीक है, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप है वो तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही है ना, वो ग्रोथ मिलने के लिए ही है। तो उसको लेके ज्यादा स्केप्टिकल होने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ हमको चाहिए, ठीक है, वो कैसे भी आए। लेकिन हाँ, ग्रोथ क्यों कम हुआ, अगर कम हुआ तो क्यों हुआ उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको अगर देख के जस्टिफाई कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रोथ आ रहा है तो उसको लेके ज्यादा स्केप्टिकल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ग्रोथ आ रहा है तो फेस्टिवल्स का फायदा मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट का फायदा मिलेगा। तो यही तो बिजनेस है ना, बिजनेस मतलब यही तो स्ट्रेटेजी है बिजनेस का, यही तो मतलब ऐसा तो फायदा तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो यही है बात, मेरा मेन पॉइंट यही है कि ग्रोथ आया है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी आए, ठीक है। ओके, तो सेनको गोल्ड का ये हो गया। तो सेनको गोल्ड का टोटल इस बार जो Q1 में जो स्टोर ओपनिंग है वो टोटल है 9 स्टोर ओपन किया है सेनको गोल्ड। उसमें से खुद का स्टोर 4 है, मतलब खुद ने ऑपरेट, मतलब खुद का ऑपरेट, मतलब जिसको कहते हैं कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कोको मॉडल में उन लोगों का जो स्टोर है वो 4 स्टोर है, और फोको मॉडल में, फोको हो या फोफो हो, उसमें 5 स्टोर उस मॉडल में ओपन किया है। और एक है सेन्नेस करके, ठीक है, एक स्टोर उन्होंने सेन्नेस करके ओपन किया है, जो कि मेनली थोड़ा सा मतलब लग्जरियस
डायमंड ज्वेलरी के लिए ये स्टोर सेनको गोल्ड का एक ब्रांड है, ठीक है। तो ये डायमंड ज्वेलरी थोड़ा सा प्रीमियम वर्सन का डायमंड ज्वेलरी ये लोग बेचता है इस स्टोर के माध्यम से। तो ये टोटल इन लोगों का सेननेस का स्टोर है 7। अब सेनको का टोटल स्टोर कितना हो गया 179, ठीक है। तो ये हो गया सेनको का बात। तो सेनको और पीएन गाडगिल ये दोनों बिजनेस क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं। मतलब इसका जो ग्रोथ रेट पहले था इससे ग्रोथ रेट अभी धीरे धीरे करके ये लोग बढ़ा रहा है, ठीक है। कंपटीशन में आगे जाने की कोशिश कर रहा है। और कल्याण जो 35-40 से ग्रो कर रहा था उसका ग्रोथ रेट घट गया है, ठीक है। तो मतलब मार्केट लेकिन आगे जाके अगर आगे आने वाले क्वार्टर में किस तरीके का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर मतलब पूरा मतलब कि जिसको खेल कर सकता पूरा खेल डिपेंड करेगा, राइट। तो अभी तो मतलब पीएन गाडगिल और सेनको का जो रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने अपना गाइडेंस को भी बीट किया और तगड़ा रिजल्ट भी लाया कंपेयर टू कल्याण। अब बात करते हैं टाइटन की। देखिए टाइटन पहले टाइटन भी कुछ 30-35 के रेट से ग्रो करता था, ठीक है। लेकिन अभी वही है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने टाइटन के आपका ट्रेंड के बारे में बताया था, तो टाइटन का भी कुछ हालत ऐसा ही है। मतलब टाइटन बहुत हाई रेट से ग्रो करता था पहले, ठीक है। 3-4 क्वार्टर पहले टाइटन बहुत हाई रेट से ग्रो करता था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी धीरे धीरे करके टाइटन का ग्रोथ रेट बहुत घट गया है। तो इसी वजह से आप देखिएगा टाइटन का स्टॉक भी मतलब उसी हिसाब से परफॉर्म किया, ठीक है। तो टाइटन का ज्वेलरी डिवीजन का इस बार ग्रोथ आया है 18%, ठीक है। मतलब बहुत ही कम ही है। मतलब सेनको से भी, तो सेनको का नॉर्मल ग्रोथ रेट जो था उससे भी कम आया है, ठीक है। क्योंकि टाइटन का बेस भी बहुत बड़ा हो चुका है। अब इस बड़े बेस में मतलब बहुत हाई रेट में ग्रो करना भी मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, बहुत टफ है। क्योंकि आप अगर रीजनल प्लेयर्स को देखेंगे, कल्याण को देखेंगे, तो वो लोग बहुत तेजी से मतलब अपना स्टोर को फैला रहा है, बिजनेस को फैला रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो टाइटन थोड़ा सा मतलब लैग कर रहा है, ठीक है। तो वही है, टाइटन के बारे में कुछ ज्यादा कहने का नहीं है। तो टाइटन का और भी बिजनेसेस है, जैसे वॉचेस है, आईवेयर के बिजनेसेस है। तो ये सब मिला के टोटल जो टाइटन का कंज्यूमर बिजनेस है ये 19% से ग्रो किया है। अब इन्होंने जो आईवेयर का जो टाइटन का अगर टोटल एज ए कंपनी देखेंगे तो आईवेयर बिजनेस इनका लॉस मेकिंग है। तो ये धीरे धीरे करके आईवेयर का मतलब स्टोर धीरे धीरे करके क्लोज कर रहा है। तो 20 स्टोर Q1 में इन लोगों ने क्लोज कर दिया। तो अगर ज्वेलरी बिजनेस को देखेंगे तो इस बार इस क्वार्टर में टाइटन ने टोटल 19 स्टोर ओपन किया। तनिष्क, जोया और मिया को मिला के 10 और कैरेट लेन का 9 स्टोर इन लोगों ने इस बार ओपन किया। टोटल हो गया 19 स्टोर, राइट। तो इनका ज्वेलरी का मतलब टोटल जो कैरेट लेन और आपका तनिष्क, जोया और मिया मिला के टोटल जो ज्वेलरी का जो बिजनेस है, जो ज्वेलरी स्टोर है, ये टोटल हो गया है 1086, ठीक है। तो 1086 इन लोगों का टोटल स्टोर काउंट है। अगर आप टोटल कंज्यूमर बिजनेस देखेंगे टाइटन का, तो टोटल स्टोर काउंट है 3291, ठीक है। उनमें से वॉचेस और इस बार जो Q1 वॉचेस और जो आईवेयर का बिजनेस है उनमें टोटल ओपन किया है 10 स्टोर ओपन किया है। लेकिन जो मतलब लॉस मेकिंग जो स्टोर्स था आईवेयर का, एक्चुअली टाइटन का जो आईवेयर का बिजनेस है लॉस मेकिंग है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आईवेयर का जो स्टोर्स है ये धीरे धीरे करके क्लोज कर रहा था। तो इस बार इन्होंने 20 स्टोर क्लोज कर दिया, ओके। तो नेट देखेंगे तो इस बार टाइटन का जो स्टोर ओपनिंग है वो सिर्फ 10 ही है। मतलब 29 स्टोर ओपन किया था, 9 स्टोर है, 29 स्टोर ओपन किया था और 20 स्टोर बंद कर दिया। तो नेट टाइटन का टोटल स्टोर ओपनिंग है 9, ठीक है। तो यही था मतलब टोटल ज्वेलरी स्पेस का जो Q1 FY26 का अपडेट है। तो आगे जाके हम लोगों को पूरा जब रिजल्ट मिलेगा तब फिर से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि पूरा रिजल्ट का क्या हुआ है, ठीक है। और हाँ, Q2 में थोड़ा सा ज्वेलरी बिजनेस के लिए सबसे मतलब जो म्यूटेड क्वार्टर रहता है वो Q2 ही होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने वैल्यू फैशन रिटेल के
जब एनालाइज कर रहा था तो उसमें जब बताया था कि क्वार्टर 2 रिटेल बिजनेस के म्यूटेड होता है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो वैल्यू फैशन रिटेल की बिजनेस हो, क्योंकि क्वार्टर 2 में ना मानसून होता है, ठीक है। इसलिए इस बार मानसून बहुत मतलब आगे आ गया, इसलिए मानसून भी होता है, नहीं तो बहुत गर्मी भी होता है समर के लिए, हीट वेव के लिए, ठीक है। पिछली बार जैसे हुआ था कि हीट वेव भी था, इसी वजह से मतलब घर से लोग निकल नहीं पाए, इसलिए मतलब ज़्यादा कुछ रिटेल बिजनेस में कुछ ग्रोथ आया नहीं था। तो इस बार भी मानसून के वजह से भी शायद ग्रोथ उतना ना आया है। और फेस्टिव और वेडिंग पीरियड तो इस बार मतलब इस क्वार्टर 2 में नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा म्यूटेड रहेगा ज्वेलरी बिजनेस के लिए। लेकिन वही है, कॉन कॉल में देखना पड़ेगा कि कंपनीज कैसे क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है आने वाले क्वार्टर के लिए, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, फिर क्वार्टर 4 के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहा है। तो पूरा एक नॉलेज हम लोगों को कॉन कॉल में मैनेजमेंट के कमेंट्री से ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ मतलब नई बिजनेस के हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।